दुनिया का सबसे अलग थलग देश कहते हैं। बाकी दुनिया से इसके रिश्ते बहुत सीमित हैं। लोगों की आवाजाही पर तमाम तरह की पाबंदियां हैं। दुनिया के बहुत से देशों से उत्तर कोरिया का ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ की तानाशाह किम जोंग उन की दुनिया भी इतनी रहस्यमयी है। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कब क्या करता है, इसकी भनक कुछ खास अधिकारियों के अलावा किसी को नहीं होती। अभी हाल ही में किम जोंग करीब 20 दिनों तक रहस्यमयी अंदाज में दुनिया की नजरों से गायब रहा, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया था। कोई कह रहा था कि किम मर चुका है, तो कोई कह रहा था कि वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और अपना इलाज करवा रहा है। लेकिन किम तो किम है। अपने सन की होने का सबूत वो दुनिया को देता है और इस बार भी वही हुआ। एक मई को वो अचानक दुनिया के सामने आ गया, जिसके बाद ये कहा गया कि वो इसलिए गायब हुआ था ताकि वो पता कर सके कि उसके रहने वाले करीबी लोगों में कोई उसके खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा है। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे इस बात को बल भी मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, किम जोंग के गायब होने के पीछे की कहानी शायद अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रही है। और आज हम आप लोगों को किम जोंग के एक और नए कारनामे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप लोग समझ जाएंगे कि किम जोंग के गायब होने के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद किम जोंग का शैतानी दिमाग था। और अब वापस आने के बाद वो लोगों पर गाज गिरा रहा है, जो शायद उसके गायब होने के बाद साजिश रच रहे थे। किम जोंग ने अपने बॉडीगार्ड को हटाया। खुफिया चीफ पर भी किम ने गिराई गाज। दुनिया को अपने रहस्यों में उलझा कर रख देने वाले तानाशाह किम जोंग ने अपने बॉडीगार्ड और खुफिया प्रमुख को कर हैरानी होगी कि किम का बॉडीगार्ड होना आसान काम नहीं है। ये जॉब किम के भरोसेमंद लोगों को ही मिलती है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया में खुफिया प्रमुख का पद यूं ही किसी को नहीं मिल जाता है। इसके लिए उसे किम का भरोसेमंद होना पड़ता है। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर किम जोंग ने खुफिया प्रमुख को क्यों हटाया। लेकिन उससे पहले आपको किम जोंग के बॉडीगार्ड्स के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि किम का बॉडीगार्ड बनने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है, और आखिर वो कौन से लोग होते हैं जो किम का बॉडीगार्ड बन पाते हैं? तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। नेताओं के साथ बॉडीगार्ड का चलना कोई नई बात नहीं है। नई बात है दौड़ने वाले बॉडीगार्ड। किम जोंग उनकी बात जितनी अलग है उतनी ही अलग है उनके बॉडीगार्ड की बातें, जिन्हें सिंगापुर में उत्तर कोरिया प्रमुख के काफिले के साथ दौड़ते हुए देखा गया था। इससे पहले दक्षिण कोरिया के प्रमुख मून जे इन से मुलाकात के दौरान भी किम के दौड़ते बॉडीगार्ड्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। वैसे जब उत्तर कोरिया के शासकों की बात आती है तो किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाती है।
किम जोंग उन की लिमोजिन के साथ दौड़ रहे बॉडीगार्ड दरअसल सेंट्रल पार्टी ऑफिस 6 का हिस्सा हैं। ये उत्तर कोरिया का वो सुरक्षा दल है जो शासक की सुरक्षा में तैनात होता है। दिलचस्प बात यह है कि इन बॉडीगार्ड्स की लंबाई शासक की लंबाई के बराबर हो, आंखों से संबंधित कोई बीमारी ना हो, बंदूक चलाने और मार्शल आर्ट से माहिर हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 अंगरक्षकों की ये यूनिट काले सूट और नीली और सफेद धारीदार टाई में होते हैं। निशानेबाजी, मार्शल आर्ट्स और शारीरिक चुस्ती के साथ साथ इनके नैन नक्श भी अच्छे होने चाहिए। इन्हें कोरियाई पीपल्स आर्मी से चुना जाता है और ये किम के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं। किम के अगल बगल 4 से 6 बॉडीगार्ड रहते हैं, यानी उनके दाएं और बाएं तरफ से 2 से 3 बॉडीगार्ड, पीछे की ओर से 4 से 5 बॉडीगार्ड तैनात रहते हैं। उत्तर कोरियाई शासन में उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर कोरियाई नागरिकों में से सिर्फ वे केवल कुछ ही लोग हैं जिन्हें अपने देश के सबसे बड़े नेता के बगल में हथियार ले जाने की इजाजत है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि किम का बी गार्ड बनने वाले शख्स की पिछली 3 पीढ़ियों की जांच होती है। इसके पीछे की बड़ी वजह होती है ये पता लगाना कि वो अपने शासक के प्रति समर्पित है या नहीं। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग ही नहीं, उसके यहाँ के नियम भी सनक से भरे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर अगर किसी सैनिक को किम जोंग के बॉडीगार्ड के रूप में रखने के लिए पेशकश की जाती है तो वो सैनिक ना चाहते हुए भी इसे ठुकरा नहीं सकता है। और सैनिक के हामी भरने के बाद उन्हें कड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जो केपीए के स्पेशल ऑपरेशन फोर्स जैसी होती है। बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग के दौरान इन प्रशिक्षुओं को शारीरिक सहन शक्ति की चुनौतियों, व्यवहारिक कंडीशनिंग और कठिन शारीरिक अभ्यास करवाए जाते हैं ताकि वो अपने सुप्रीम लीडर पर कोई खरोच तक न आने दे। खबर यह है कि उत्तर कोरिया की टॉप खुफिया एजेंसी के मुखिया और सुप्रीम गार्ड कमांडर को बदल दिया है। कोरियन हेराल्ड सहित कई विदेशी अखबारों ने खबर छापी है कि इसी के पास किम जोंग उन और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। अखबार के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिम क्वांगली को तानाशाह ने अपने खुफिया प्रमुख पद से हटा दिया है। तानाशाह ने अपना सुप्रीम गार्ड कमांडर क्वांग चांग-सी को भी हटा दिया है। खबर है कि तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी सेना में भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए हैं। ऐसा दावा है कि उत्तर कोरिया की सेना में खराब सामान की सप्लाई और राशन घोटाले का खुलासा हुआ है। तो क्या खुफिया प्रमुख को हटाने के पीछे यही वजह है? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इन बड़े अधिकारियों को हटाने के बाद से नीचे के अधिकारियों में ये बेचैनी बढ़ी है कि क्या अब किम जोंग है। टोही जनरल ब्यूरो के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके अलावा रिम को पिछले साल दिसंबर में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था।
लेकिन 5 महीने के बाद ही उन्हें इस पद से हटा देने के पीछे क्या वजह थी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। वैसे तो उत्तर कोरिया के खुफिया विभाग का प्रमुख होना आसान बात नहीं है, क्योंकि कुख्यात जासूसी एजेंसी RGB को कई हाई प्रोफाइल हमलों में दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के खिलाफ जासूसी करने के लिए जाना जाता है। ऐसी एजेंसी के प्रमुख को हटाने के पीछे किम के शैतानी दिमाग में जरूर कोई खेल चल रहा होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर कोरिया से फिर से मौत की सजा देने की खबरें सामने आने लगे, क्योंकि किम की नजर में गद्दारी करने वालों को भयानक मौत दी जाती है।